हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा देना चाहता हूँ, जिससे कि आप जो अभी तक टॉपिक्स पढ़ें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकें। ठीक है। वैसे मैं क्वेश्चंस की एक अलग से सीरीज बनाऊंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, लेकिन आप खुद से जो जो टॉपिक आप अभी तक हमने पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व करना चाहें तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं एक जस्ट थोड़ा सा एक आइडिया दे देना चाह रहा हूँ, तो बीच बीच में एक आध क्वेश्चन हम करते रहेंगे, जिससे आपको आइडिया होते रहेगा। ठीक है। तो उसी रिस्पेक्ट में मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, तो उसको देखते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, और हमें न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है। तो मैं इसकी एक ईजी सी अप्रोच बताने की कोशिश करूँगा आपको, किस तरीके से कम टाइम में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज इज प्रेजेंट एट पॉइंट टू। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट टू बना दिया। तो वहाँ पे क्या एक पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है। अब ये प्लस है माइनस है हमें पता नहीं है, तो मैं इसमें दोनों सिंबल यूज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, प्लस माइनस जो भी है। फ्रॉम दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। इससे एक ए पॉइंट प्रेजेंट है कितने, 1 मीटर की डिस्टेंस पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 450 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 450 वोल्ट पर मीटर। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड चार्ज। मतलब हमें चार्ज की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो हमारे हमने जो क्या पढ़ा था अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, हम उसका यूज करेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप उसमें डेटा को देखिए। डेटा क्या क्या दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, 450 दे रखा है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें दे रखी है, सबसे पहले उनको मेंशन कर लेना है तुरंत से, सबसे पहला काम। और साथ ही साथ उसकी यूनिट भी चेक करनी है, ऐसा यूनिट है या नहीं है। जैसे इसमें क्या मीटर है, ऐसा यूनिट है, वोल्ट मीटर सारे ऐसा ही में गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें ई दे रखा है कितना, 450। आर दे रखा है कितना, 1 मीटर। तो देखते हैं आप चार्ज की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे। तो ई इक्वस टू क्या होता है, सिंस ई इक्वस टू होता है क्या, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या निकालना है, हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। आर दे रखा है, 1/4πε0 हमें पता है। ठीक है, ई की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू दे रखी है बेसिकली। तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, इसको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं वैसे बार बार इसको रिपीट करूंगा तो वैसे याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी आप जब भी मैं बोलूँ तो ध्यान से इसको सुन के माइंड में रखने की कोशिश कीजिएगा। 9 × 10⁹ और साथ में इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है। तो देखते हैं, आप सारी वैल्यू उठा के रख देते हैं और किस तरीके से सॉल्व होगा देखते हैं। तो ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ई की जगह क्या रख देंगे, 450। 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁹ और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू, उसको वैसे रहने देंगे। और अपॉन में आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको क्या करेंगे, यहाँ भेज देंगे ना 450 के अपॉन में, तो हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्यू इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, 450/9 × 10⁹ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 50 टाइम। तो ये क्या आ गया, 50 × 10⁻9 क्या है, नीचे है ना, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻−9। और ये 50 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 10⁻1 लिख सकते हैं। तो इसको मैं अगर प्रॉपरली लिखूंगा तो क्या मिलेगा, 5 × 10⁻−8 कूलॉम। ये क्या आ गया, चार्ज की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था। हमें क्या दे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, डिस्टेंस दे रखी थी, और हमने तुरंत से क्या कर लिया, चार्ज को फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमें क्या मिल गई, चार्ज की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमें ये यहाँ देखिए, इसको रीड करते हैं तो फिर आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इफ दे आर 4 × 10⁻⁻15 मीटर अपार्ट। ठीक है, एक तो पहली चीज़ तो हमें क्या करनी है, इनके बीच में फोर्स निकालना है, दो प्रोटॉन्स के बीच में जो कि इतने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। और साथ ही साथ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, जब किसी प्रोटॉन से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो देखते हैं।
तो सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब यहाँ देखिए स्पेशली हमें प्रोटॉन के चार्ज के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, प्लस साइन के साथ, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको याद होना चाहिए। ये तो हो गया प्रोटॉन पे चार्ज। आर की वैल्यू में दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या है, दोनों प्रोटॉन है तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ क्या करना है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, क्या करना है, सबसे पहले हमें डेटा को देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो मैंने सारे जो भी डेटा दे रखा है उसको मैंने नोट कर लिया। और मुझे चार्ज की वैल्यू नहीं दे रखी थी तो मुझे पता है। ठीक है, जैसे आप भी याद कर लेना, तो ये आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये याद रखनी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं फोर्स की वैल्यू। एफ इक्वस टू क्या होता है, कूलॉम लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ Q1 की जगह भी क्या है, प्रोटॉन ही है, Q2 की जगह भी प्रोटॉन ही है। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, Q ही होगा। और 1/4πε0 की वैल्यू अभी हमने देखी थी, क्या कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे उठा के रख देता हूँ। अभी हमने क्वेश्चन कर रहे हैं 9 इंटू 10⁻9 क्या होती है, 1/4πε0 की वैल्यू। और Q की जगह क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19। दूसरा भी क्या है, दूसरा भी प्रोटॉन ही है, तो क्या हो जाएगा, सेम ही तो होगा ना, तो इसको स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं। और अपॉन में क्या जाएगी, r²। आर की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻15 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो कितना मिला, 9 इंटू 10⁻9। और 1.6 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। 1.6 का 16 का स्क्वायर करना है। ठीक है, और साथ साथ आप स्क्वायर्स भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 30 तक और 10 तक क्यूब्स, ये आपके न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1.6 का जो स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 1.6 का कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, 2.56 इंटू 10 टू द पावर कितना है, -19। -19 का स्क्वायर है, यानी क्या करना है, 19 का 2 टाइम्स कर देना होता है। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, पावर में स्क्वायर, पावर जो भी पावर है उसका अगर स्क्वायर है क्यूब होता है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना जाएगा, 10 टू द पावर -38। और अपॉन में कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर -15। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और 10 टू द पावर -15 का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -30। ठीक है, तो अब बस अब इसे सॉल्व कर देना है। अब 16 से क्या, हमेशा क्या करना, आप बड़े नंबर से कैंसिल करने की कोशिश करना। तो 16, आप साथ ही साथ आपको 20 तक टेबल्स भी याद कर लेना। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को याद नहीं होती है, बट आप याद कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी न्यूमेरिकल्स से। तो अगर 16 से अगर मैं इसे कैंसिल करना चाहूँ तो कैंसिल होगा। ठीक है, कितने टाइम्स, ये हो जाएगा कैंसिल 0.1। ठीक है, तो क्या होगा, 25 पे जाएगा ना, तो 1 टाइम्स कितना आ जाएगा, 96। तो कितना हो जाएगा, 66 या 96, तो 0.16 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस मल्टीप्लाई कर देना है। 0.16 को मल्टीप्लाई कर देना 9 से, कितना हो जाएगा, 1.44। 69 जा इंटू 10 टू द पावर 9 है यहाँ, प्लस यहाँ -38 है। और ये नीचे का प्लस -30 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो नीचे का 30 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और साथ में +9 है, तो कितना हो जाएगा, 30 + 9 39। और माइनस में 38, तो 10 टू द पावर कितना बच जाएगा, 1। ठीक है, तो ये क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू। फोर्स कितना आ गया, 14.4 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 10 सेंटीमीटर अपार्ट। 10 सेंटीमीटर अपार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4πε0 Q/r²। क्यू की वैल्यू क्या है, प्रोटॉन ही तो है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 आ गया। और 1/4πε0 की जगह क्या जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और अपॉन में क्या हो जाएगा, r²। आर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को देखो, ये सेंटीमीटर में तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमेशा, ऐसा यूनिट में। तो 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, जब भी मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या कर देना है, इंटू 10 टू द पावर -2 कर देना, या अपॉन 100 कर देना। तो मैं यहाँ 10 टू द पावर -2 करता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमें क्या होगा, स्क्वायर करना होगा, तो 10 टू द पावर में रखेंगे तो ईजी होगा ना, पॉइंट में कैलकुलेशन से बेटर होगा। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो गया, और इसका स्क्वायर। बस अब इसे सॉल्व कर देना है। 1.6 इंटू 9 कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 पॉइंट, नहीं 14.4। और 10 टू द पावर -19 है, और यहाँ 10 टू द पावर 9 है, तो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर
-19 + 9 कितना हो जाएगा, 10⁻−10, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा ना, 100 यानी कि 10⁻² बोल सकते हैं। 10⁻−2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻4। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 14.4 तो ऐसा ही रहा, 10⁻10 है, और यहाँ क्या बचेगा 10⁻2 - 4, 10⁻2 बचा, 10⁻2 ऊपर गया तो कितना हो गया +2, तो अल्टीमेटली कितना बचा -10 + 2 यानी कि -8। ठीक है, तो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से। तो क्लियर है, तो इस तरीके से क्या कर लिया हमने, ये दो हमने क्या कर लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आप इस तरीके से आप क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले तो समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक छोटी सी डेफिनेशन है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सबसे पहले तो इसके नाम से, डाइपोल मतलब, डाई मतलब दो, पोल मतलब एक तरीके से जैसे क्या होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, वो क्या होता है मैग्नेट के केस में होता है। तो यहाँ चार्ज के केस में आ जाता है, यहाँ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को ही हम डाइपोल के रिस्पेक्ट में काउंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। it is a it is a system of टू चार्जेस। जो चार्ज होते हैं कैसे होते हैं, पॉइंट होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत छोटे से चार्ज। इट इज सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस या चार्जेस, इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट opposite charges placed at a small distance from each other। ठीक है, ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है चार्जेस का, पॉइंट चार्जेस का, 2 पॉइंट चार्जेस का, जिसमें क्या होते हैं वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट चार्जेस होते हैं। मतलब एक प्लस होगा तो एक नेगेटिव होगा, और इन्हें क्या रखा जाता है हमेशा स्मॉल डिस्टेंस पे, मतलब काफ़ी छोटी डिस्टेंस होगी इनके बीच में, यानी कि हम एटॉमिक डिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये क्या होगी, डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन आगे तो आपको इस तरीके से लिखनी है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस दो इक्वल पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही छोटी डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसको समझते हैं डिटेल में। तो इसका एक अच्छा सा मैं एग्जांपल लिखता हूँ, फिर तो समझने में और भी ईजी होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने H+Cl-। ये क्या है, HCl मॉलिक्यूल है, जो आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, काफ़ी ईजी सा, सबसे ईजी सा एसिड ये तो होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो HCl। अब इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता क्या है, 2 पॉइंट चार्जेज। ठीक है, ये एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, ए एंड बी। ए एंड बी 2 पॉइंट चार्ज है। ये क्या होंगे, एक अगर प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। और ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे होंगे, बहुत ही छोटी डिस्टेंस पे। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, लेकिन ये आर क्या होगी, काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस, जैसा कि यहाँ लिखा है ना, काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि 10⁻10, 10⁻15। ठीक है, यानी कि जो बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रम में। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत ही छोटी डिस्टेंस। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इक्वल चार्ज होंगे। ठीक है, जैसे इस पे क्या होगा, अगर प्लस क्यू पे 1 कूलम है तो माइनस क्यू पे भी 1 कूलम ही होगा, बट इस पे प्लस होगा तो इस पे माइनस होगा। अगर प्लस क्यू पे लेट अस सपोज मैं लिखता हूँ 125 कूलम। ठीक है, तो इस पे भी क्या होगा, 125 कूलम, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो ये डाइपोल है, मतलब क्या होंगे, इक्वल चार्ज होंगे और एक दूसरे से बहुत छोटी डिस्टेंस पे। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होगी 10⁻−10, 10⁻−12, 10⁻−15, ऐसे बहुत छोटी छोटी सी डिस्टेंस होंगी। ठीक है, तो मतलब 1/10⁻12 बोलूँगा तो 1 एक के आगे 12 जीरो 13 जीरो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं बहुत छोटी डिस्टेंस होती है आर। ठीक है, तो ये होता है डाइपोल।
ये डाइपोल का अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो HCl मॉलिक्यूल हो गया, ऐसे ही HBr मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या होता है HCl HBr मॉलिक्यूल का अगर हम बनाएं तो क्या होगा, इस तरीके से क्या होंगे, ये दो मॉलिक्यूल होंगे ना, आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ये H+ हो गया, ये Cl नेगेटिव हो गया, एक के पास प्लस है एक के पास नेगेटिव है, मतलब इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम पोल बोलते हैं, ये प्लस पोल ये नेगेटिव पोल, तो ये क्या हो गया, डाइपोल, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझे। अब इसकी जो एक्सिस होती है क्या होती है, जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है ये क्या होती है, इनकी एक्सिस होती है, सिंपल सा, समझ आए। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होता है, एवरी इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी कि अगर कोई एक सिस्टम है जिसमें +q -q चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट, तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है, जिसको डिनोट करते हैं p से, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। जैसे कि यहाँ क्या हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, तो क्या हो जाएगा q इंटू आर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो बेसिकली जब हम डाइपोल का केस लेते हैं तो इसमें जो डिस्टेंस r लेते हैं, r के बजाय हम क्या लेते हैं 12 काउंट करते हैं। 12 क्यों काउंट करते हैं, आगे हम एक्सिस और एनएक्सिस कंडीशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो r को हम हमेशा क्या लेंगे 12 लेंगे, ठीक है। 12 क्या होती है, एक बहुत ही स्मॉल लेंथ होती है, ठीक है, वहाँ हमें L+X L-X करना पड़ता है, तो इस वजह से 12 लेते हैं, जिससे हमें क्या होती है फ्रैक्शन में नहीं आता, ठीक है। तो क्या लेंगे यहाँ 12, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी लेंगे 12, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p इक्वल होगा q इंटू 12, बस इतना से याद रखना है आपको, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब ये किस तरीके से मूवमेंट शो करेगा। अगर ये डाइपोल है तो क्या होगा, इसके पास स्पिन होगी ना, जैसे आपने पढ़ा होगा स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब चीज़ें। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन करता है, ठीक है, मतलब अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा और किसी और के अराउंड भी रोटेट करेगा, तो वहाँ से क्या मिलता है हमें, डाइपोल मोमेंट मिलता है, उसी तरीके का कुछ है, मतलब कि किस तरीके से वो घूमता है, ठीक है, ये सेंस देता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मतलब वो किस तरीके से मोमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, वही क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और जिसकी वैल्यू क्या होती है q इंटू 12, ठीक है। अब इसकी यूनिट भी देख लेते हैं, यहाँ से यूनिट क्या जाएगी, चार्ज की क्या होती है कूलॉम मीटर, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलॉम मीटर, ठीक है। और इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं आप, डायमेंशन क्या हो जाएगी ATL, ये भी काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, समझ आए। अच्छा, अब कुछ और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं, जैसे HCl HBr तो बताए थे, ऐसे कुछ एक आध और मॉलिक्यूल्स H2O NH3, ये भी इनके पास भी क्या होता है चार्ज होता है। जैसे H2O की बात करें तो H2O में क्या होगा, एक O और दो H, इस तरीके से होंगे ना। O के पास क्या है, दो प्लस चार्ज होते हैं, ठीक है, सॉरी O के पास क्या होते हैं, दो नेगेटिव चार्ज होते हैं, O क्या होता है नेगेटिव होता है ना, सॉरी सॉरी, O के पास दो नेगेटिव चार्ज है और H के पास क्या होता है प्लस चार्ज, ठीक है। तो क्या बन गया, एक डाइपोल ये वाला पार्ट बन गया और एक डाइपोल ये वाला पार्ट बन गया, इस तरीके से। ऐसे ही NH3 के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये भी डाइपोल की तरह काम करेगा, N, ठीक है, N के पास क्या होते हैं, तीन नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, -3 होता है, ये क्या करेगा इन तीनों से, यानी कि ये प्लस वाला ये प्लस वाला ये प्लस वाला, तो क्या बन गया, एक डाइपोल इस केस में बन गया, एक डाइपोल इस केस में बन गया, एक डाइपोल इस केस में बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये आप ध्यान रखना, फिर आगे हम इसी से बहुत सारे एप्लीकेशन करने वाले हैं, तो वहाँ अपने से अपने आप क्लियर हो जाएगी। मतलब अगर एक निगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, निगेटिव टू पॉजिटिव, ऑलवेज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये होता क्या है,
एक तरीका जब कोई HCl मॉलिक्यूल है, जैसे ये क्या करेगा, एक मोशन करेगा। अगर इसको किसी सिस्टम में रख दें तो मोशन किस तरीके से करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वही एक्सप्लेन करता है। समझ आया? इस तरीके से। क्लियर है? तो अब बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके एप्लीकेशन तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये आप ध्यान रखना, फिर आगे हम इसी से बहुत सारे एप्लीकेशन करने वाले हैं, तो वहाँ अपने से अपने आप क्लियर हो जाएगी। मतलब अगर एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी? निगेटिव टू पॉजिटिव, ऑलवेज। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये होता क्या है, एक तरीका जब कोई HCl मॉलिक्यूल है, जैसे ये क्या करेगा, एक मोशन करेगा। अगर इसको किसी सिस्टम में रख दें तो मोशन किस तरीके से करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वही एक्सप्लेन करता है। समझ आया? इस तरीके से। क्लियर है? तो अब बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके एप्लीकेशन तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।